Hello everyone, welcome to our tutorial on how to apply online for BSc Nursing, BSc Paramedical and BSc Technology courses for the year 2024 in government or private colleges or institutions of UT of Jammu and Kashmir conducted by the Jammu and Kashmir Board of Professional Entrance Examination. Let's start with an overview of the application process conducted by JK BOPI. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है जेके बोपी, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है, आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो अगर आपको इन कोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप यहाँ से, ये जो पीडीएफ का लिंक है यहाँ पे, नोटिस का पीडीएफ है, यहाँ से सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको रीड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन के रिलेटेड, इन ये जो कोर्सेज जो कि बोपी की तरफ से जिनके लिए एंट्रेंस कंडक्ट किया जाएगा, तो इनकी इन्फॉर्मेशन आप इस नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस का सेक्शन जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसपे लिखा है जी बीएससी नर्सिंग और बीएस और पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डेट मिल जाएगी। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 2024 है। तो यहाँ पे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इनको भी आप रीड कर सकते हैं। अगर आप जो भी इमेज अपना फोटो या सिग्नेचर अपलोड करेंगे उनके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो गाइडलाइंस, वो इन्फॉर्मेशन भी जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं जी, इजीली कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शंस हैं रिगार्डिंग फोटो, इमेज अपलोडिंग एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके 4 स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। देन उसके बाद आपको अपनी फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। और लास्ट का जो प्रोसेस है, आपको सिंपली क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट कर लेना है। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम जो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे प्रोसेस का, वो है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपली क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे रिगार्डिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो भी आप अपलोड करेंगे उनका फॉर्मेट के रिलेटेड और उनका क्या साइज़ होना चाहिए उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोटोग्राफ की, तो ये हमारे पास जेपीईजी और डार जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 10 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसका साइज़ भी जो है हमारे पास 10 KB टू 50 KB तक होना चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, जो भी आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट आपको ये रखना है। और उसके बाद साइज भी जो है वो आपको रिड्यूस कर लेना है 10 KB टू 50 KB। अगर इससे ज़्यादा या कम हुआ तो अपलोड होने में दिक्कत आएगी।
तो अब यहाँ पे स्क्रॉल करके हमने नीचे आना है, तो यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली टिक लगा देना है और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना कोर्स चूज करना है। तो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर बीएससी पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस पर टिक लगा दीजिए। और अगर आप बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पर टिक लगा दीजिए। तो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको चूज कर लीजिए। उसके बाद कोर्स चूज करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फादर नेम, आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद मदर नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देनी है। यहाँ से आपको डे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपना ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है जी, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेदर रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या फिर लद्दाख के रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आपने अकॉर्डिंगली टिक लगा दीजिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा जिसपे लिखा है जी डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, के जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किस तारीख को इशू हुआ था। तो वो आपने क्या करना है, अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर देख के यहाँ पे आपने अकॉर्डिंगली उसको इंटर डेट जो है वो जो भी उसके ऊपर होगी वो आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ओपन मेरिट है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, आरबीए है। तो जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं वो, सॉरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको उस कैटेगरी की जो डेट ऑफ इशू होगी वो अपने यहाँ पे नीचे फिल कर देनी है। तो अगर आप यहाँ पे आरबीए वगैरह चूज करते हैं जिसकी जो हमारे पास 5 ईयर के लिए होती है तो उसको फिर आपको रिन्यूअल डेट जो है वो भी इंटर करनी होगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट्स वगैरह जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ रिन्यूअल वगैरह इंटर कर लीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, नीचे जो है हमसे पूछ रहा है वेदर प्रोसेसिंग सब कैटेगरी, क्या आपकी कोई सब कैटेगरी है। अगर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सब कैटेगरी में आपको यहाँ पे लिस्ट में 4 चीज़ें दिखेंगी, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, डोमिसाइल यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली, उसके बाद कैंडिडेट प्रोसेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ यूटी और स्टेट पुलिस पर्सनल एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस और पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी सब कैटेगरी से आपकी कोई सब कैटेगरी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, नो कर देना है। तो उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चूज कर लेना है। तो जहाँ भी आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं, जम्मू डिवीजन या श्रीनगर, जम्मू या श्रीनगर, तो जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल जो है वो एंटर कर देना है। ईमेल के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना परमानेंट मेलिंग एड्रेस जो है वो एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन फर्स्ट मिल जाएगी, अपना यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देना है आपको। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड जो है वो एंटर कर देना है। पिन कोड के बाद आपको यहाँ पे अपनी यूटी सेलेक्ट कर लेनी है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख। तो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो एंटर करना है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सिंपली टिक लगा दीजिए और जो भी ऊपर आपने एड्रेस फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट whose रिजल्ट इज अवेटेड शुड नॉट इंटर मार्क्स, यानी कि जिनका अभी रिजल्ट नहीं हुआ है तो उनको अपने मार्क्स इंटर करने की जरूरत
नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एग्ज़ाम पास्ट और फेल 10+2 यानी कि आप आपकी जो 12th क्लास की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेटस आपने जो है वो सिलेक्ट करना है पास्ट और फेल्ड। अगर आपने आपका 12th क्लास पास है, आपका एग्ज़ाम जो है वो आपने एग्ज़ाम दिया, आपका रिजल्ट हो गया, तो अगर आप पास्ड हैं तो फिर आपको यहाँ पे पास सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है अभी इस सेशन में, अभी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, अपीयर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप अपीयर्ड सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको मार्क्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग और ईयर ऑफ अपीयरिंग आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, और उसके बाद आगे आपको स्कूल और कॉलेज का नाम एंटर कर देना है जहाँ पे आपने 12th का एग्ज़ाम वगैरह दिया है। तो अगर आपका 12th का जो हायर सेकेंडरी, अगर आपकी 12th पास्ट है, अगर आप यहाँ पे पास्ट सिलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग इंटर करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग इंटर करने के बाद यहाँ पे स्कूल का नाम आपको इंटर कर देना होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे वो इंटर करने हैं। मार्क्स ऑफ 10 जो है वो आपने कितने मार्क्स लिए हैं वो आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे आगे हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर आपके कितने स्कोर थे, यानी कि फिजिक्स के कितने मार्क्स थे, कितने नंबर थे आपके फिजिक्स के, वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। केमिस्ट्री के कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे इंटर कर देने हैं। और उसके बाद बायोलॉजी के अंदर आपके कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पे इंटर कर देने हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन डिटेल्स के बाद, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे अपने फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करने हैं। तो आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी है, अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, और उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना फोटोग्राफ रिड्यूस करके रखा होगा वहां से जाके उसको सिलेक्ट करना है। तो जो ही आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर करना है और थंब इम्प्रेशन भी साथ इसी तरीके से जो है वो आपको अपलोड कर देना है। अब आपको ये डिटेल्स वगैरह अपना फिल करने के बाद और फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है और वेरिफिकेशन कोड है ये आपको यहाँ पे इंटर करके सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप है, अब आपने क्या करना है, फी पे करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो ही आप डिटेल्स फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्या एप्लीकेशन नंबर आपका मिल जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके या कहीं पे उसको लिख देना है। तो जो दूसरा स्टेप है, अब यहाँ पे हमने क्या करनी है, फ़ी पे करनी है। तो फ़ी पे करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेप 2, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। तो आप यहाँ से भी जो है वो फ़ी पेमेंट वाले पेज पे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर आप सिंपली क्या कीजिए, ये जो हमारे पास ऑफिशियल साइट है यहाँ पे, यहाँ से भी जो है वो आप फ़ी पेमेंट अपनी कर सकते हैं। तो फ़ी पेमेंट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो एंटर कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये यहाँ पे नीचे आपको फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद वाला जो इंटरफेस आएगा वहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, अपना यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की डिटेल्स वगैरह डाल के अपनी फ़ी वगैरह पे कर लेनी है। तो फ़ी पे करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी रिसिप्ट होगी उसका प्रिंट ले लेना है या फिर उसको सेव करके रख लेना है। तो फ़ी पेमेंट के बाद अब आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो आप नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने हैं। तो उसी मुताबिक आपने क्या करने हैं, यहाँ पे उनको रिड्यूस कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके या फिर फोटोज वगैरह लेके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने फोटोग्राफ जो है वो अपलोड, ओ सॉरी, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड कर देने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड
करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे वापस आना है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर इंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको वेरिफिकेशन कोड डाल के सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ये अपनी डिटेल्स डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड का जो हमारे पास इंटरफेस होगा वो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे होंगे वो आपको सिंपली क्या करना है, अपलोड कर देने हैं। और अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको अपनी एप्लीकेशन प्रिंट करनी है। तो एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे वापस आना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वेरिफिकेशन कोड डालना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और वहाँ से आपको उसको सिंपली क्या करना है, प्रिंट कर लेना है या फिर सेव एज पीडीएफ कर लेना है। तो डियर फ्रेंड्स ये प्रोसेस था। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई करने का प्रोसेस था। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको कहीं फॉर्म फिल करने में परेशानी होती है तो तब भी आप चाहे वो नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के। तो आज की वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।